हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये है इस वीक की पिका कार्ड रीडिंग। हम इस पिका कार्ड रीडिंग में ये डिस्कस करेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो अपने फैमिली को आपके बारे में क्या बता रहे हैं और क्या डिस्कशन चलता है उनके बीच जब टॉपिक आपका होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 फ्लावर्स हैं, एक व्हाइट है, एक रेड है और एक है पिंक। आप जिसकी भी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो आप उसे चूज कर लीजिए एंड चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने व्हाइट चूज किया है पहले देखते हैं कि उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर द व्हाइट फ्लावर। Six of Wands, Knight of Cups, Two of Swords in reverse, Eight of Pentacles, Page of Swords, आई थिंक द हर्मिट इन रिवर्स का मतलब है कि आपके पार्टनर के बारे में उनकी फैमिली ने कुछ डिस्कवर किया है, कुछ पता लगाया है। यहाँ पेज ऑफ सॉर्ड्स है और द हर्मिट का कार्ड रिवर्स में है। पेज ऑफ सॉर्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने खुद इस रिलेशनशिप के बारे में अपने परिवार में नहीं बताया था, बल्कि उनके परिवार वालों ने ये चीजें कैच कर ली हैं कि उनके साथ आपका रिलेशनशिप है। और द हर्मिट के कार्ड रिवर्स में होने का मतलब है कि ये पर्सन थोड़ा सा डरा हुआ है, इनको पता नहीं है कि एक्सप्लेनेशन कैसे देना है इन चीजों का। ये उन लोगों के लिए हो सकता है जिनका जो रिलेशनशिप था वो सीक्रेटली चल रहा था, या फिर आपके पार्टनर ने आपसे कहा कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को खुद सारी बातें बताई हैं, लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि उनका जो कुछ भी रिलेशनशिप को लेके रवैया था या जो कुछ भी चीजें चल रही थी ये उनके परिवार ने खुद पता लगाया है। एंड द हर्मिट के कार्ड के साथ ये पर्सन बहुत डरा हुआ लग रहा है कि आगे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स के साथ एक डाउट में लग रहे हैं आपके पार्टनर। मेरे ख्याल से पेज ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये डिस्कशन उनके घर में बहुत ज्यादा हो रहा है इस वक्त कि इस रिलेशनशिप में उनको रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। ये रोज की बात हो सकती है। एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स के साथ वो एक ऐसे पॉइंट पे आ गए हैं जहां उन्हें चुनना है कि वो इस रिलेशनशिप में रहें या ना रहें, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स के साथ आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते। एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स के साथ उनका जो परिवार है, उनकी जो सोच है वो इस वक्त आपके पार्टनर से मेल नहीं खा रही। हो सकता है कि उनके फैमिली मेंबर्स को ऐसा लगता हो कि आप फैमिली में एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, या वो अपने तरफ से किसी तरीके का रिश्ता चाह रहे हो, या अपने बारे में सोच रहे हो सिर्फ, क्योंकि ये लोग मुझे थोड़े से डाउटफुल लग रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके। एंड द हर्मिट कार्ड के साथ आपके पार्टनर ने शायद सोचा था कि वो सही वक्त पे चीजें बताएंगे, लेकिन उससे पहले ही चीजें सामने आ गई। एंड यहाँ नाइट ऑफ कप्स के साथ आपके पार्टनर आपके साथ खड़े हुए दिख रहे हैं। एंड जब भी किसी तरह की आर्ग्यूमेंट होती है तो आपके पार्टनर आपके सपोर्ट में खड़े होते हैं। एंड वो आपके बारे में जो सबसे पहली बात कहते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, वो ये है कि आप बहुत मेहनती हैं, आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं,
आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उठाना जानते हैं और दूसरों की भी। सो आपके बारे में इस तरह से बातें ना की जाए, क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ड्स के साथ शायद उनके पेरेंट्स को ऐसा लगता हो कि आप इररेस्पॉन्सिबल है, आप उनका घर नहीं संभाल सकते, आप अपने वर्क पे फोकस्ड नहीं है, आप अपने करियर पे फोकस्ड नहीं है। लेकिन 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पे ये जो आपके पार्टनर है वो अपने रिलेटिव्स को, अपने फैमिली को ये चीज क्लियर कर देते हैं कि आपसे बेहतर, आपसे ज्यादा डिपेंडेबल तो और कोई हो भी नहीं सकता। आप एक बहुत सुलझे हुए और समझदार इंसान हैं जो जानते हैं कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे उठानी है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये, और इसी पॉइंट पे आर्ग्यूमेंट हो सकता है। यहाँ 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई नेगेटिव बात आपके बारे में उठती है, उसका जवाब आपके पार्टनर के पास होता है और वो बहुत जल्दी दूसरों का मुंह बंद करवा देते हैं और दूसरों को उनके लॉजिकल जवाब को सुनना पड़ता है और मानना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी वो इस बात को कहते हैं कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा सकते, ये पर्सन उन्हें बताता है कि आप उनसे बेहतर हैं। हो सकता है कि आप करियर में उनसे ज्यादा बेहतर हो, उनसे ज्यादा फोकस्ड हो, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपका साइड लेता है अपने बड़ों के सामने। हालांकि एक जनरल रीडिंग है और अगर आप ईयरली रीडिंग देखना चाहते हैं 2021 की या पिछले सप्ताह की रीडिंग देखना चाहते हैं तो दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है हमेशा की तरह। एंड एक दो कार्ड्स आपके लिए मैं और निकालना चाहूंगी। मैसेजेस फॉर द व्हाइट फ्लावर, द स्टार एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। तो यहाँ द स्टार के कार्ड के साथ आपके पार्टनर आपके कैरेक्टर पे भी बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि द स्टार के कार्ड के साथ उन्हें लगता है कि आप उनको कभी धोखा नहीं देंगे। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ उन्हें लगता है कि आप एक बहुत सहनशील इंसान हैं और अपने अंदर बदलाव ले आते हैं, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप हमेशा सीखने के लिए, कुछ नया बनाने के लिए, कुछ नया कार्व करने के लिए तैयार हैं। अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखें तो ये लोग एक दूसरे को बना रहे हैं। सो उन्हें ऐसा लगता है कि आप कंप्लीट करते हैं उन्हें, वो कंप्लीट करते हैं आपको। एंड चीजें बिल्कुल परफेक्ट है आपके और उनके बीच। एंड यही सारी चीजें वो अपने परिवार को भी समझा रहे हैं। तो ये थी रीडिंग व्हाइट फ्लावर की। चलिए अब चलते हैं रेड फ्लावर की तरफ। सो जिन्होंने रेड फ्लावर चूज किया है, देखते हैं मैसेजेस उनके लिए क्या है। मैसेजेस फॉर द रेड फ्लावर। Page of Earth, Three of Earth, Ace of Air, Three of Fire, King of Earth, सो जिन्होंने सेकंड फ्लावर चूज किया है, यहाँ पर पेज ऑफ अर्थ का कार्ड है। यानी हो सकता है कि आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हैं या आप खुद अर्थ साइन है, वैसे जरूरी नहीं है। सो यहाँ पे पेज ऑफ अर्थ के साथ आपके बारे में जो वो कह रहे हैं अपने पेरेंट्स से, वो ये है कि आप डिटरमाइंड इंसान हैं, आप हर घड़ी चेंज नहीं होते हैं।
एंड आप बदलेंगे नहीं, आप भरोसे के लायक हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उनसे जो बड़े लोग हैं एस ऑफ एयर के साथ, उन्हें ये एडवाइस दे रहे हैं कि आप बदल सकते हैं और आप पर भरोसा कैसे किया जाए, एंड उन्हें ये बता रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए एंड शायद उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए, इस रिलेशनशिप को और वक्त नहीं देना चाहिए, इस तरह की चीजें। लेकिन शायद आपके पार्टनर जो है वो आगे बढ़ने को इस वक्त बिल्कुल तैयार नहीं है। एंड पेज ऑफ अर्थ के साथ वो तब तक वेट करेंगे जब तक कि वो कर सकते हैं, यानी कि जब तक आप उन्हें नो नहीं कहते। पेज ऑफ अर्थ के साथ उन्हें आप पे भरोसा है कि आप लॉयल हैं और आप उनके लिए रहेंगे, अभी भी हैं, फ्यूचर में भी रहेंगे, वो आप पे डिपेंड करते हैं। एंड ये चीजें वो अपने से बड़ों को समझाना चाह रहे हैं कि उन्हें उनके लिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। एंड 3 ऑफ अर्थ के साथ आप उनसे जरूर मैरिज करेंगे या आपकी और उनकी शादी जरूर होगी। वो ये भी कहते हैं कि शायद आपने उन्हें कमिटमेंट दिया है, आपने उन्हें भरोसा दिया है कि उनकी और आपकी शादी जरूर होगी। एंड वो आप पे ट्रस्ट करते हैं। 3 ऑफ फायर के साथ आपके पार्टनर इस वक्त एक सिचुएशन में है जहां उनके लिए नए नए ऑफर्स रखे जा रहे हैं सामने। हो सकता है कि उनके पेरेंट्स उनको लगातार पुश कर रहे हों कि उन्हें इस रिलेशनशिप को छोड़ देना चाहिए, उन्हें दूसरे लोगों से मिलना चाहिए, दूसरे लोगों में दिलचस्पी लेनी चाहिए। एंड 3 ऑफ फायर के साथ अपने फ्यूचर का सोचना चाहिए। हो सकता है कि उनके पेरेंट्स उन्हें एक ऐसे पर्सन को चूज करने को कह रहे हों जो कि उनके नजर में आपसे बेहतर है। अब चाहे वो उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है या किसी चीज का बेनिफिट, आई मीन फाइनेंशियल चीजों का बेनिफिट। यहाँ पे डायरेक्ट अगर शब्द मैं इस्तेमाल करूं तो वो पैसों को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे सिक्योरिटी मिलेगी। बट आपके पार्टनर को पता है कि उन्हें क्या चाहिए एंड उन्हें आप पे डाउट नहीं है। यहाँ किंग ऑफ अर्थ के साथ उन्हें आप पे पूरा भरोसा है कि आप इस सिचुएशन से जीत जाएंगे। एंड किंग ऑफ अर्थ के साथ फाइनली आपका और उनका एक फ्यूचर होगा एंड आप शादी करेंगे किंग ऑफ अर्थ के साथ और आपकी एक फैमिली होगी। आप लोग उन चीजों को संभाल लेंगे और वो अपने पेरेंट्स को ये बता रहे हैं कि आप इमेच्योर नहीं हैं, आप एक रिस्पॉन्सिबल इंसान हैं। किंग ऑफ अर्थ के साथ आप भरोसे के काबिल हैं, आप शादी के काबिल हैं। एंड वो आपके लिए वेट करना चाहेंगे। वो पूरी तरह से अपने पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव को बदलना चाहते हैं। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एंड अगर आप ईयरली रीडिंग देखना चाहते हैं 2021 की या पिछले सप्ताह की रीडिंग देखना चाहते हैं तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए कुछ और कार्ड्स देखते हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर रेड फ्लावर, मैसेंजर ऑफ एयर, एक्सक्यूज मी, नाइन ऑफ एयर। ओके, सो यहाँ पे बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स चल रही हो सकती हैं उनके और उनके पेरेंट्स के बीच। एंड नाइन ऑफ एयर के साथ मुझे लगता है कि बात आप पे शुरू होती है एंड खत्म हो जाती है एक आर्ग्यूमेंट के साथ, और उसके बाद यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत लोनली फील करते हैं, अकेला फील करते हैं, वो किसी से बात नहीं करना चाहते। एंड मुझे लगता है कि वो अपने परिवार से इस वक्त ज्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं और खास तौर से जब भी आपकी बात उठती है तो वहां पे आर्ग्यूमेंट होता है। एंड नाइन ऑफ एयर के साथ मुझे नहीं लगता आपके पार्टनर गिव अप करने के लिए तैयार हैं। मैसेंजर ऑफ एयर के साथ
आपके जो पार्टनर है वो काफी इम्पेशेंट हो रहे हैं, उनका पेशेंस जवाब दे रहा है। कभी कभी फ्रस्ट्रेशन में हो सकता है कि वो कुछ सख्त शब्दों का इस्तेमाल करते हो एंड उस चीज का भी उन्हें रिग्रेट होता है, बट डेफिनेटली वो आपके सिचुएशन में आपको छोड़ के नहीं जाने वाले हैं एंड आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। बट आफ्टर ऑल वो उनकी फैमिली है, तो उन्हें कभी कभी रिग्रेट भी होता है कि वो ये क्या कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो चीजें हो रही हैं वो परमानेंट नहीं है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके तरफ बहुत ही ट्रू है और बहुत सच्ची फीलिंग्स है ये। सो ये थी रीडिंग उनके लिए जिन्होंने रेड फ्लावर चूज किया है। अब चलते हैं उनकी रीडिंग की तरफ जिन्होंने पिंक फ्लावर चूज किया है। सो जिन्होंने पिंक फ्लावर चूज किया है, देखते हैं उनके लिए क्या मैसेज है। मैसेजेस फॉर द पिंक फ्लावर। The Oak King, the Moon, the World Tree, the Lord of Shadows, Three of Wands, Five of Wands. Okay. So the Oak King के साथ वो अपने पेरेंट्स से ये कहते हैं कि आप बहुत समझदार हैं एंड द मून के साथ आपको बहुत अच्छी परख है लोगों की। सो उनके पेरेंट्स को जो ये डर है द मून के कार्ड के साथ कि आपका बर्ताव उनके साथ अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि द मून के कार्ड के साथ शायद आप उनके पेरेंट्स से ज्यादा बार मिले नहीं है या आपके बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप परिवार में सेट नहीं हो पाएंगे या आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं संभाल पाएंगे। मगर द ओक किंग के साथ आपके पार्टनर आपके बुद्धिमत्ता की कद्र करते हैं। उन्हें लगता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत वाइज हैं, आप जानते हैं कि सिचुएशन से कैसे डील करना है एंड आप उस फैमिली में अपनी जगह बना सकते हैं या उन लोगों के ग्रुप में फिट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ अब ऑलरेडी बात लग रहा है कि कमिटमेंट और मैरिज तक पहुंच रही है। अगर आपको नहीं भी पता है तो भी शायद आपके पार्टनर ऑलरेडी इस बारे में काफी डिस्कशन करते हैं अपने पेरेंट्स से, और अब मुद्दा ये नहीं रह गया कि ये पर्सन आपसे शादी करे या ना करे, बल्कि अब मुद्दा ये है कि अगर करते हैं तो चीजें आगे कैसे हैंडल होंगी, क्योंकि उनके पेरेंट्स को ये पता है कि उनका ध्यान आपकी तरफ है और आपसे उनका ध्यान हटाना या उनका इंटरेस्ट खत्म करना इतना आसान नहीं है। सो फाइनली अब ये पर्सन अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर रहा है कि उन्हें आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए एंड द ओक किंग के साथ आप एक समझदार इंसान हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स को लगता है कि ये एक इमेच्योर रिलेशनशिप है, आप इमेच्योर हैं एंड चीजों को हैंडल नहीं कर पाएंगे। एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिसका परिवार बड़ा हो। हालांकि जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, ये एक जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है। और अगर आप ईयरली रीडिंग देखना चाहते हैं 2021 की या पिछले वीक की, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। सो यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ
यहाँ भी लोग बिजी हैं, इनके पूरे परिवार में डिस्कशन चल रहा है कि आगे क्या किया जाए एंड चीजें कैसे की जाएंगी, कैसे मैनेज की जाएंगी। यहाँ पे इनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, हो सकता है कि उनके अपने फैमिली से भी बाहर बात, उनके रिलेटिव्स में भी बात हो रही हो एंड यहाँ पूरा सर्कल है लोगों का। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि फाइनली वो इस चीज को अंत तक कैसे पहुंचाएं एंड बहुत मैच्योरिटी के साथ आपके पार्टनर एक एक चीज मैनेज कर रहे हैं। ऑलरेडी शायद वो सोच रहे हैं कि उन्हें अपने इस परिवार से अलग रहना है आपके साथ, मतलब कि ये नहीं कि शादी सहमति से ना हो, बट ये पर्सन अलग रहना चाहता है एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये सोच रहा है कि उसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। इसके बारे में भी डिस्कशन चल रहा हो सकता है उनके परिवार में कि आप कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि ये पर्सन सोच रहा है कि वो इतने बड़े सर्कल में ना रहे। ये एक प्राइवेसी पसंद इंसान हो सकता है, इसको प्राइवेसी पसंद है एंड द लॉर्ड ऑफ शैडोज के साथ कहीं ना कहीं वो अपना फ्यूचर देख रहा है यहाँ पे आपके साथ। उसे अब लग रहा है कि वो अंधेरे से बाहर निकल रहा है, उसके लिए फैमिली है कार्ड्स पे एंड स्वीट मेमोरीज हैं। उसे लगता है कि वो एकदम अंत पे आ गया है, एंड ऑफ द टनल। तो यहाँ पे चीजें बस उनके लिए कंप्लीट होने वाली हैं। द वर्ल्ड ट्री के साथ कोई चेंज आने वाला है, ये किसी बहुत बड़े चेंज की बात कर रहे हैं। सो सर्टनली ये पर्सन हो सकता है आप शादी करके आपके साथ कहीं और शिफ्ट होना चाहे, कहीं दूर जाना चाहे, तो द वर्ल्ड ट्री के साथ चेंजेस की भी बात हो रही है। सो ये थी रीडिंग जिन्होंने पिंक फ्लावर चूज किया था उनकी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।